नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से साहिल कुमार आपके लिए न्यू सेशन यानी कि सेशन 8 जो कि आपको पता है कि नाउन का 7 तक में समाप्त हो चुका है। और आज का जो सेशन होगा वो आपका लास्ट सेशन होगा बाबू। तो सेशन 8 के अंदर में हम लोग आते हैं और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अब बहुत अधिक ज्यादा समय तक नाउन को लेकर जाना सही नहीं है, क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चंस को इसके अंतर्गत में करा दिए गए हैं। तो आइए और समय ना लगाते हुए हम लोग क्वेश्चंस के अंदर में आते हैं। और कहता है कि क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर कहता है 128 और क्वेश्चंस कहता है आइडेंटिफाई नर्सरिंग एंड डेवलपिंग एंड एम्प्लॉयज टैलेंट इज अमंग द मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टास्क। अब यहाँ पे थोड़ा सा जब हम लोग ध्यान से देख रहे हैं बेटा, तो ध्यान से देखने पे पता चलता है, ध्यान से देखने पे पता चलता है कि यहाँ पे शब्द है अमंग। क्या है? अमंग द इंपॉर्टेंट, अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। तो यहाँ पे टास्क का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। जब भी करेंगे तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे? तो टास्क्स का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर यह किस फॉर्म में हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। और आंसर किस पार्ट में होगा? तो आंसर सी पार्ट में होगा, है ना। तो क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। और कहता है क्वेश्चंस के अंदर में मेनी रेसिडेंट्स क्लेम दैट द कंपनी हैज टेकन देयर लैंड विदाउट एडिक्वेट कॉम्पनसेटिंग, है ना। अब इस पे जब सवाल को जब ध्यान से देखते हैं, है ना, सवाल को जब ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि मेनी रेसिडेंट्स क्लेम दैट द कंपनी हैज टेकन देयर लैंड विदाउट एडिक्वेट कॉम्पनसेटिंग। और यहां पर जो शब्द है ये आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है, जो कि नाउन के फॉर्म में, जिरंड के फॉर्म में कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये सूटेबल वर्ड नहीं है। अगर हमको शब्द यूज करना है तो कंपनसेशन का यूज करेंगे और आईएनजी को रिमूव करके ION लगा देंगे, तब भी यह किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यह जो शब्द है आपका कॉम्पनसेटिंग से क्या बन जाएगा? कॉम्पनसेशन बन जाएगा। और आंसर आपका किस पार्ट में जाएगा? तो आंसर आपका डी पार्ट में जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दीज प्रोटेस्ट आर बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स प्लान्स टू रेज द रिटायरमेंट एज ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज। तो देखो, पढ़ने से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। दिस प्रोटेस्ट आर बिकॉज, दिस प्रोटेस्ट आर बिकॉज क्या कह रहा है भाई? ऑफ द गवर्नमेंट्स प्लान्स। देखो, गवर्नमेंट्स का प्लान नहीं बेटा, प्लान क्या होना चाहिए? प्लान होना चाहिए। अब गवर्नमेंट की प्लान की चर्चा हो रही है और प्लान को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? प्लान, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, हम बहुत अधिक डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चंस को आपके क्लास के अंदर में डिस्कस करा दिया गया है। तो इसलिए बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ता हूं। ओके, जिनको भी समस्या, जिस भी छात्र को समस्या होता है तो सेशन पीछे का 1 2 3 4 5 6 7 आप देखिए, है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। नाउन का सारा समस्या आपका उससे समाधान हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कहता है कि योगेश न्यू the value of obedient to will not be anticipate some censor of his act। अब योगेश न्यू द वैल्यू ऑफ obedient to will not be। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ऑफ आपको क्या दिख रहा है? प्रीपोजिशन दिख रहा है। और प्रीपोजिशन के बाद ऑबिडियंट यहाँ पर क्या है? तो एडजेक्टिव है। यहाँ पर एडजेक्टिव की आवश्यकता नहीं होगी बेटा। यहाँ पर जब भी होगी तो किसकी आवश्यकता होगी? नाउन की होगी।
तो इस ओबीडियंट को, इस जब टी को हटा कर यहां पर क्या पुट करेंगे, सी पुट करेंगे, तो ये शब्द जब जिस शब्द के अंत में टी हो और वह शब्द यदि अगर एडजेक्टिव हो तो इस टी के स्थान पर, यानी इस टी के स्थान पर हम सी को रखेंगे और वह शब्द जो है वह नाउन में बदल जाएगा। इस टाइप के सवाल बहुत आएंगे। ओबीडियंट, ऐसे ही आ जाएगा साइलेंट, है ना, ऐसे ही आ जाएगा एरोगेंट। ध्यान से समझो। तो अब एरोगेंट है, साइलेंट है, तो इसके अंदर में हमने अंत में सी लगाया, इसमें भी हमने सी लगाया, तो साइलेंट किस चीज में बदला, साइलेंस में बदल गया। एरोगेंट किस चीज में बदला, एरोगेंस में बदल गया। और ये साइलेंट और ये एरोगेंट और ये ऑब्डिएंट, ये क्या है, तो ये शब्द एडजेक्टिव है। और सी लगा देने के बाद ये शब्द किस चीज में बदल गया, तो नाउन में बदल गया। तो साइलेंट, एरोगेंट और ऑबिडियंस को हम नाउन में बदल देंगे और आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर जो होगा वह आपका बी नंबर, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 132, आई वेंट टू द टेम्पल विन माई विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड माई कजन सिस्टर्स एंड माई कजन सिस्टर। जब इसको ध्यान से हम इस सवाल को हम देखते हैं बेटा, तो यहां पे देखो इसके अंदर में भी कुछ नहीं है। अब यहां पर शब्द दिख रहा है कजन और क्या दिख रहा है, सिस्टर्स। कजन और क्या, सिस्टर्स। और कजन के विषय में हमने बताया है कि कजन का मतलब भाई चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन। अब चाहे वो भाई की हो चाहे बहन की भी चर्चा हो, अब यहाँ पे कहा जा रहा है सिस्टर्स की चर्चा हो रहा है। तो कजन के साथ में, कजन के साथ में सिस्टर और ब्रदर का यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे सिस्टर्स का यूज बिल्कुल इनवैलिड है। तो यहाँ पर अब कजन बचा, लेकिन सवाल एक है, यहाँ पे जब ध्यान से अब देखोगे तो कजन सिस्टर्स दिखेगा। कौन सा सिस्टर दिखेगा, कजन सिस्टर्स, यानी कि एक से ज्यादा बहन की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर सीधे करोगे, क्या करोगे, सीधे कजन्स कर दोगे। क्या कर दोगे, कजन्स कर दोगे। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा भाई और बहन की चर्चा हो रही है, इसलिए आंसर कजन्स करके और आंसर सी में जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 133 कि गांधी जी लिव्ड अ नोबल लाइफ ऑफ फास्टिंग एंड पोवर्टी, फास्टिंग, लाइफ ऑफ फास्टिंग एंड पोवर्टी इन ऑर्डर टू वर्क फॉर पीसफुल एंड इंडिपेंडेंस। अब इस सवाल को जब हम ध्यान से देख रहे हैं, तो इस सवाल को जब ध्यान से देख रहे हैं तो यहां जो शब्द है वह शब्द क्या है, पीसफुल। गांधी जी लिव्ड अ नोबल लाइफ इन फास्टिंग एंड पॉवर्टी इन ऑर्डर टू वर्क फॉर पीसफुल एंड इंडिपेंडेंस। एंड क्या कहता है, इंडिपेंडेंस। अब ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर दो शब्द हैं। पीसफुल आपका शब्द जो है वो आपका एडजेक्टिव है। इंडिपेंडेंस शब्द क्या है, तो सी ई लगा हुआ है, तो यह शब्द एडजेक्टिव नहीं है बल्कि नाउन है। क्या है, नाउन में है, ये आपका नाउन है। अब कहता है कि अब ये एडजेक्टिव और एंड बीच में आ रहा है और ये नाउन, तो ये कभी नहीं होगा। वैसा एंड हमने आपको पहले भी बताया है कि इधर प्लस तो इधर प्लस, इधर माइनस तो इधर माइनस। एक नेचर के शब्द आपके दोनों तरफ होंगे, या तो इधर एडजेक्टिव होगा या तो इधर नाउन होगा। तो अब हम इसको हटाएं कि इसको हटाएं, अब इसको हटाएंगे किसको देखकर, तो इसके पहले वाले शब्द को देखकर। तो इसका पहले वाला शब्द देखो क्या है, फॉर है। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, और नियम के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, नाउन आते हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की चर्चा होगी नहीं, तो नाउन की होगी। तो अब इस पीस फूल को में से हम फूल को हटा देंगे और बच जाएगा क्या, पीस। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर।
क्लियर है? यहां तक उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स वेरी इसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट्स ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड। अब थोड़ा सा जब हम ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर, चलो यहां तक सही जा रहा है, वेरी इसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट्स ऑफ, यहां तक भी अच्छा यहां तक में नहीं सही है। द प्रॉपर शब्द यहां क्या है? द प्रॉपर। अब यहां पर डेवलपमेंट्स का यूज नहीं होगा बल्कि डेवलपमेंट का यूज होगा, है ना? विकास को प्लूरल फॉर्म में हम नहीं लाएंगे, यानी डेवलपमेंट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू डेवलपमेंट्स, ओनली डेवलपमेंट। और आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है आफ्टर हर रिटायरिंग शी स्टेबलाइज मेनी इंस्टीट्यूशंस टू ट्रेन अंडर प्रिविलेज्ड बट टैलेंटेड चिल्ड्रेन। अब थोड़ा सा इसको हम देखते हैं ध्यान से, तो ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि आफ्टर हर रिटायरिंग नहीं, बल्कि आफ्टर हर क्या नाउन वाले फॉर्म में लाएंगे। हालांकि रिटायरिंग वर्ब के चौथे फॉर्म यानी जिरंड के फॉर्म में लाने की कोशिश की गई है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। यह बेसिक सेंस वाला भी सवाल है कि दिमाग लगाओ और आंसर पाओ। तो रिटायरिंग कभी आप सुने हैं क्या? तो नहीं सुने हैं। तो क्या सुने हैं? तो रिटायरमेंट करेंगे और आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा कि नन ऑफ द 5 प्लेयर्स हु हैव बीन गिवन अ चांस टू ज्वाइन दिस टीम प्ले कॉन्फिडेंटली। अब इसके अंदर में जब हम ईरर हम जाएंगे तो इसके अंदर में ईरर ही नहीं है। क्या है? ये नो ईरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। नन ऑफ के बाद में प्लेयर्स, जो शब्द वन के साथ में नियम करते हैं, वन के साथ ऑफ और ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वही नियम यहां पे भी यूज करेंगे। नन के साथ ऑफ और नाउन प्लूरल, तो इसलिए आंसर जो है इसका आपका कौन सा है? नो ईरर है। चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द पेपर डिस्प्ले द ऑथर्स ग्रास्प ऑफ द सब्जेक्ट विच stems not from his experience but also from his original thinking। अब क्वेश्चन कहता है, यहां सिंपल है, ध्यान से पढ़ने पे पता चल जाएगा। द पेपर, और यहां पे द पेपर यहां सब्जेक्ट के फॉर्म में काम कर रहा है, और ये जो सब्जेक्ट है वह क्या है? सिंगुलर फॉर्म में काम कर रहा है। तो यहां पर डिस्प्ले नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? डिस्प्लेज होना चाहिए, और यह वर्ब भी सिंगुलर के फॉर्म में आ गया। आंसर आपका क्या होगा? ए नंबर, है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन नंबर कहता है 138, है ना? 138 की ओर जब आएंगे तो देखेंगे देयर आर सो मेनी फिल्म्स all around the place, नो ईरर। अब देखो यहां पे मेनी फिल्थ तो होगा ही नहीं। ये फिल्थ का मतलब होता है गंदा, है ना? फिल्थ जो होता है क्या है? गंदा। और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहां पर कैसे हम फिल्थ का प्रयोग करेंगे, फिल्थ का प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले यहां पर जो आंसर क्या प्रयोग करेंगे? फिल्थ, और आंसर ए नंबर। फिल्थ का मतलब गंदगी, गंदा, है ना? तो ये आपका कभी भी फिल्थ में कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीमाज पेरेंट्स, अरे सीमाज पेरेंट्स वेर हैप्पी टू लेट हर मैरी द बॉय ऑफ हर चॉइस एज ही seemed टू बिलोंग टू अ गुड फैमिली। अब सीमा पेरेंट्स, सीमाज पेरेंट्स की चर्चा हो रही है, तो क्या आंसर इसका होना चाहिए? थोड़ा सा ईरर आपको दिख रहा होगा कि यहां है क्या सर? तो यहां बिल्कुल ईरर नहीं है। सीमाज की पेरेंट्स की बात हो रही है, सीमा का पेरेंट यानी माता एवं पिता दोनों, यानी सीमा मां पेरेंट्स,
अब पेरेंट्स दैट मीन्स आपको पता है कि माता एवं पिता बोथ की चर्चा हो रही है बेटा, तो यहाँ पे आपका सीमाज पेरेंट्स अपने स्थान पर बिल्कुल सही है और इसमें कोई गलती नहीं है। पेरेंट अगर हो जाएगा तो सिर्फ इसकी बातें हो जाएगी माता एवं पिता में से कोई एक, लेकिन यहाँ पेरेंट्स है तो दोनों की चर्चा हो रही है, तो इसलिए इसमें कोई इरर नहीं है और नो इरर क्या जाएगा, ई नंबर। देखो बैंकिंग और एसएससी वाले जितने भी छात्र हैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं इसमें, तो आप है ना बढ़िया तरीके से पढ़ें, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझने में अगर थोड़ी तकलीफ होती है तो आप कमेंट करें, आपको जवाब दिया जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस द भगवद गीता gives light and guide to the mind tortured by doubts and torn by conflict of duties। क्लियर है? थोड़ा सा इस चीज को आपको समझना है, तो थोड़ा सा आप देखिए इसको। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस भगवत गीता, तो इसका क्या आंसर जाना चाहिए? तो इसका आंसर जो जाना चाहिए वो आपका सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। अब यहां पे एक शब्द है, इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस द भगवत गीता गिव्स अ लाइट एंड गाइड टू द माइंड टर्न्ड बाय डाउट। अब यहां पे आंसर जो है इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे सी होगा, और सी क्या होगा और क्यों होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ गाइड का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ गाइडेंस का प्रयोग होगा। क्यों होगा? फिर से अब देखो, गाइडेंस के पहले जस्ट देखो लाइट, ऊर्जा और मार्गदर्शन, यही है ना। ऊर्जा और मार्गदर्शन की चर्चा हो रही है, तो ऊर्जा, गीता भगवत गीता को पढ़ते हो तो ऊर्जा मिलता है और क्या मिलता है? मार्गदर्शन की बात हो रही है। तो देखो लाइट जो है यहाँ पर किस फॉर्म में कार्य कर रहा है? तो नाउन वाले फॉर्म में कार्य कर रहा है, यानी ऊर्जा जो है वो नाउन वाले फॉर्म में कार्य कर रहा है। और गाइडेंस यदि अगर मार्गदर्शन भी है तो यहाँ पे शब्द गाइड लाया जा रहा है, जो इस स्थान पर गलत है, इसको नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये शब्द गाइडेंस में बदलना पड़ेगा, क्योंकि एंड वाला सीन हम अभी जस्ट बताए हैं आपको कि एंड अगर है तो दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। तो आंसर आपका जो है बेटा क्या नंबर है? सी नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 141 कहता है द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो थोड़ा सा ध्यान से देखने पे पता चलता है कि होमवर्क क्या कहता है? होमवर्क। अब होमवर्क क्या है रे? तो होमवर्क के पहले क्या आर्टिकल का यूज करेंगे हम? कभी अ होमवर्क सुना है ना? गिनती को होमवर्क में आप लेकर जाओगे तो ये होमवर्क के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है ना। ये सब बेसिक सेंस वाला सवाल है भाई। और होमवर्क क्या है? ये नाउन तो है ही, लेकिन कौन सा नाउन है? आप होमवर्क सुनते हो है ना। तो ये सारे सवाल हमने ऑलरेडी करा चुका है, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। आंसर बी नंबर है ना, और बी में कोई संदेह नहीं है। और नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कहता है 142, द हैव शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली, है ना। चलो इधर है, स्कॉर्नफुली एट द हैव्स नॉट, rather they should try to encourage them to work hard and earn their livelihood। अब यहां पे से थोड़ा सा देखेंगे कि द हैव्स, ये हम पढ़ाए हैं धनी लोग और गरीब लोगों की चर्चा हो रही है बेटा। तो यहां देखो ये हैव, तो ये द हैव्स तो धनी की बात सही हो रही है, लेकिन यहां पे एट द हैव्स नॉट नहीं। ये जो शब्द है ना, ध्यान से देखो, हैव्स नॉट की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि किसकी करेंगे? इसको थोड़ा सा बदलेंगे और ये सही शब्द होता है हैव नॉट्स।
क्या होता है? हैव नॉट्स, हैव्स नॉट, नो, हैव नॉट्स, है ना। आप जब भी एरर में आए तो इन सारे शब्दों को आप याद कर लिया कीजिए, क्योंकि याद नहीं करेंगे, भूलेंगे तो बार बार तकलीफ होगा, बार बार इस प्रकार से सवाल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और आंसर आपको पता चल गया कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कहता है प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेष टू द बॉस, द सेक्रेटरी सेड टू द पियोन ऑफ द मैनेजर। अब यहां पे क्या होना चाहिए? थोड़ा सा जब हम इसको ध्यान से अगर हम देखेंगे तो क्या होना चाहिए? रिगार्ड्स एंड विशेष, रिगार्ड्स एंड विशेष, क्वेश्चन नंबर 143। तो यहां पर जो देखो फिर से वही सवाल है, एंड आया तो इधर अगर विशेष है तो या तो विश में बदल दो या तो रिगार्ड्स में बदल दो, लेकिन रिगार्ड्स में इसलिए बदलेंगे क्योंकि माई सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे V5 होना चाहिए। तो यहां पे रिगार्ड्स करेंगे और यहां पर विशेष करेंगे जस्ट, तो एंड के बाद रिगार्ड्स और विशेष, और आपका आंसर जो जाएगा वो बी पार्ट में, क्योंकि माई बेस्ट रिगार्ड्स एंड विशेष टू द बॉस, टू द बॉस, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, टू द बॉस द सेक्रेटरी सेड। तो यहां पे बराबर नेचर वाले शब्द आने चाहिए, यानी इधर रिगार्ड्स तो इधर विशेष, या इधर विशेष तो इधर रिगार्ड्स। ऐसे ही इस प्रकार के सवाल जो हैं वो आपको ध्यान से देखने हैं, समझने हैं और बनाने हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट डू यू ही सेड टू मी। तो देखो वेयर अबाउट नहीं होता है, यहां पर क्या होगा? वेयर अबाउट्स होता है, ये नाउन के फॉर्म में अबाउट नहीं, हाइपन दे दीजिए और वेयर अबाउट्स होगा, और आंसर जो जाएगा वह सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, और उम्मीद करते हैं कि सारे लोगों को क्लास बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नाउन नाउ आई हैव कम टू नो व्हाई ही ऑलवेज रिमेन्स एट लॉगर्स हेड। अब देखो ये सब कंपाउंड नाउन है, सब पढ़ाए हुए हैं, लॉगर्स हेड नहीं बल्कि लॉगर, लॉगर क्या करिएगा? हेड्स, है ना। तो आज का जो क्लास है बेटा यहीं पे समाप्त हम करेंगे, अब इससे ज्यादा बढ़ने की आज हिम्मत नहीं है, इतना ही समझ लें। और हम लोग फिर से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, और क्लासेस का वीडियो भी अपलोड हो रहा है, अब बेसिक्स से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है ना। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको अपडेट होगा। तो आज के लिए इतना ही, है ना। चलिए, भारत माता की जय, और कहते हुए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।